अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 क्लास 7 का, जिसका नाम है वादा। दोपहर का वक्त था और अरब का तपता हुआ रेगिस्तान। एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि कोई नखलिस्तान मिल जाए जहाँ वो दोपहर को आराम कर सके। दूर से उसे खजूरों का एक झुंड नज़र आया। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के साए में पहुंचकर वो ऊँट से उतरा। ऊँट को बिठाकर उसका घुटना बांध दिया, चश्मे पर से हाथ मुँह धोया और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि ऊँट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वह दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े माली ने उसके मालिक को आवाज़ दी, मगर नौजवान तो गहरी नींद में सो रहा था। उस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट पर दे मारा। उसके सर में लगा। इत्तेफाक की बात थी कि ये ज़रब ऐसी कारी साबित हुई, यानी ये मार, कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ, इधर उधर ऊँट को तलाश करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही बाग में से अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे, इत्तेफाकिया तौर पर ये मुझसे हुआ, कि नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फ़ौरन बाद ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश को देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का अहद हुकूमत था, यानी उनकी हुकूमत का ज़माना था। दूसरे खलीफा की, जिनका नाम क्या था, हज़रत उमर। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूक़ी में ले गए और तमाम माजरा अर्ज़ किया कि इस नौजवान ने मेरे बूढ़े बाप को बिला वजह हलाक कर दिया है। नौजवान ने माजरत का इजहार करते हुए इक़बाल जुर्म किया, यानी उसने माफ़ी मांगी पहले तो कि माफ़ कीजिए जहाँपनाह, लेकिन ये गुनाह मुझसे ही हुआ है ना। और अदालत ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। जब अमीरुल मोमिनीन ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ़्त फरमाई तो नौजवान ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो, और मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है, लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस कर्ज़ को बेबाक कर आऊँ और अपनी सज़ा भुगतूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ठीक है, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो मुझे तुम पर कोई आर्जी तौर पर रिहा करने में कोई उज़्र ना होगा। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली, यानी पूरी भीड़ पर। उसमें से एक भी शख्स उस नौजवान का वाकिफ़ न था, यानी पहचान वाला न था। नौजवान हैरान और परेशान खड़ा था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने के इन अल्फाज ने मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया उस भीड़ के ऊपर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अगर ये नौजवान नहीं आया तो आपको इसके बदले कत्ल किया जाएगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपना अंजाम सोच लिया है, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुसलमान कहीं भी अपने आप को दूसरों से बेगाना समझे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लामी बिरादरी अता की है, इसकी बिना पर ये मेरा भाई है और मैं बखुशी इसकी ज़मानत देता हूँ। नौजवान को आज़ाद कर दिया गया और उसकी वापसी के लिए एक मुद्दत मुतय्यन कर दी गई। यह नौजवान बहुत दूर दराज इलाके का रहने वाला था। मंजिल तय करता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को तमाम वाक़या सुनाया, जिससे सारे घर में कोहराम मच गया। बहुत लोगों ने सलाह दी कि यहाँ तुम्हें कौन पकड़ने आएगा, अब मदीने ना जाओ, लेकिन उसका एक ही जवाब था, मुसलमान कभी गलत वादा नहीं करता। ईफ़ाए अहद हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, यानी वादा पूरा करना यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं ज़रूर जाऊँगा। चुनाचे यहूदी का कर्ज़ बेबाक करने के बाद वो एक तेज़ रफ्तार सांढनी लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा। आज उस नौजवान की मियाद का आखिरी दिन था।
سب کو یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں قتل کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا تردد تھا اور آپ رضی اللہ عنہ سخت پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ مجمع میں ایک دم شور ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک سانڈنی سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ چلا اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے سانڈنی سے اترتے ہی معذرت کی، میری ذہن کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، یعنی اس کی جو سانڈنی تھی جس کے اس پر پیر رکھ کر وہ سوار ہو کر آیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی، اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا اور لوگ دل سے اس نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روبرو کھڑے ہوئے اور عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ایک سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے، یعنی خوشی کے آنسو آ گئے، اور فرمایا، خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے، اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ تو بچوں سمجھ میں آیا نا، وعدہ خلافی کرنا اچھی بات نہیں بلکہ وعدہ پورا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنا وعدہ وقت پر پورا کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ عطا کرتا ہے نا۔ اب دیکھیے اس نے وعدہ نبھایا تو اس کی جان بھی بچ گئی اور وہ سچا مسلمان بھی ثابت ہوا۔ تو ہوئی نا یہ نیکی اور اچھائی والی بات، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا یہ چیپٹر؟ اب ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ اس کے نوٹس میں آپ کو بچوں بھیج دوں گی، آپ اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ مجھ کو دے دیجئے اجازت، آداب۔